अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। भाई जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए बेटा, आ जानी चाहिए। समझा करो, समझा चाहिए, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अहम तरीन खबर है जिसने हमें परेशान कर रखा है और चंगा भला परेशान कर रखा है। हम तो बस सोशल मीडिया पे ना इधर से सुन उधर से सुन बस टक्करें ही खाते फिर रहे हैं। तो अगर किसी के पास नॉलेज है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी ज़रा इसके बारे में अवेयर कर दें। कहा जा रहा है कि कुछ दिन बाद स्कूलों में 9 से 15 साल की बच्चियों को HPV नामी वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। HPV वायरस तो बाज़ाहिर औरतों की सरतान यानी कैंसर, रहम और दीगर कई बीमारियों के ख़तरे को कम करती है, लेकिन अंदर का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है, क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में बहुत से शकूक व शबहात पाए जाते हैं। अब हुआ क्या है, जब से इस वैक्सीन के हवाले से बताया गया है कि स्कूलों में जो है 9 से 15 साल 16 साल की बच्चियों को लगाए जाएंगे, और ये 17 सितंबर से जो है 26-27 सितंबर तक जो है लगेंगे इंजेक्शन स्कूलों में। और उम्रें जो है यही हैं 9 साल से मतलब 14-15 साल की बच्चियों को, कि भाई वो कैंसर से बचाने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या कैंसर सिर्फ लड़कियों को होता है, बाकी किसी को नहीं होता, उनके लिए भी बचाव का सिस्टम होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्रॉड है। ये वैक्सीन बिल गेट्स आई थिंक उसका नाम आ रहा है कि भाई उन्होंने बनाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में भी बच्चियों को लगाई गई थी आज से 2018-19 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, जिनको लगाई गई थी वो बच्चे जो है चलते चलते गिर पड़ते हैं, या जो है उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हुआ है, चोट लग जाती है। इस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन उधर इन लोगों ने बंद कर दी है ये वैक्सीन, लेकिन अब इधर पाकिस्तान में मुंतकिल की जा रही है। और जनाब ये जा रहा है कि ये बच्चियों को, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगवाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो पहले भी ऐसे हुआ था। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन 1974 में शुरू किए गए थे। उस वक्त मुल्क की आबादी 6 करोड़ 70 लाख थी। इस वक्त भी जाहिल कौम यही प्रोपोगंडा कर रही है कि ये बांझपन का बायस बनेगी। आज 2025 में मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन पोलियो जैसा मूजी मर्ज ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बहुत से मतलब दही इलाके ऐसे होते हैं या पहाड़ी या दही इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है वैक्सीन नहीं लगवाई जाती पोलियो वाली, और वहाँ पे ये केसेस भी हैं, मतलब मजदूरी का बायस हैं ये बच्चे। तो समझ नहीं आ रहा भाई हुण की करिए। तो बड़ा अजीब जिहा सिस्टम हो गया भैनों। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की मैंने वीडियो सुनी है, जैसे मिशी जी हो गई, मिशी खान अदाकारा हैं, जैसे कि सबको पता है टीवी आर्टिस्ट हैं, और भी ढेर सारे ऐसे ही इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो बना रहे हैं और मुसलसल मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो कोरोना वाले जो है वैक्सीन लगवाई थी तो उसके बाद बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों ने ना एंड में जो है लगवाई थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। उससे पहले जो है हम लोगों ने नहीं लगवाई थी। ये बिल्कुल एंड का सीज़न था, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर अंदर भी आते जाते थे, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था, कोई घर में मतलब किसी को हुआ नहीं था कोरोना शरोना। खैर, लेकिन ना बहुत सारे लोग वाकई जो है जल्दी बीमार हो रहे हैं। बात बात पे जो है या तो वो बीमारी का असर है, वायरस का असर है, या इंजेक्शन का, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हाँ, एंड में वो जो है एक इंजेक्शन सिर्फ लगा था, बाकी लोगों ने तो बहुत 2-2 आई थिंक लग रहे थे, या 3-3 लग रहे थे इंजेक्शन, सब ने लगवाए थे, इस तरह का कोर्स किया था। लेकिन हम लोगों ने जो है एंड में ही लगवाया था। कहीं सफ़र करना था आई थिंक आप लोगों ने, तो कहा जा रहा था कि भाई सफ़र पे रोक के फिर आपसे जो है मोबाइल के ज़रिए से ऑनलाइन पता चल जाता है कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है नहीं लगवाई हुई, इस तरह से करके फिर खैर हम लोगों ने लगवा ली थी, हस्बैंड वाइफ ने, कि भाई हमने सफ़र करना है और उसमें जो है हमें प्रॉब्लम ना हो।
तो खैर ये मसला हो रहा है, ये तो परेशानी हो गई है बाजी। और ये जो है हमारे लिए तो हमें तो समझ नहीं आ रही हम क्या करें क्या ना करें, ये तो मामला ही बड़ा ख़राब हो गया है। तो इस बारे में प्लीज़ रहनुमाई बहनें जो हैं आप लोग भी ज़रूर फरमाइएगा कि हम लोग भाई अब क्या करें, बच्चियों को वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, क्या किस मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि स्कूलों में तो भाई उन्होंने लगा ही देनी है, तो कुछ वालिदैन तो बाकायदा तौर पे पहले ही एप्लीकेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी बच्चियों को हाथ ना लगाया जाए, ना ही इंजेक्शन लगाया जाए। जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक हैं, बीमारी जो है अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। वही जो है बीमारी भी उसी की तरफ से और शिफा भी उसी ने देनी होती है। तो ये तो जो है मामला है भाई अभी सीरियस हो चुका है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं तो ढेर सारे लोगों को सुन बैठी हूं और मुझे कख भी समझ नहीं आ रही क्या करिए तो क्या ना करिए, क्या सच है तो क्या झूठ है। ठीक है जी, तो खैर यहाँ पे जो है अभी चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। सनिया की बहन की शादी, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था फातिमा के हवाले से कि फातिमा को भी बुलाने के लिए सनिया की वालदा गई थी डीडी के साथ ऊपर, और उसे कह के आई थी कि मेरी बेटी की शादी होने वाली। बेटी यहाँ पे सनिया कह रही है, हमें पता ही नहीं है डेट कब है, कब शादी करनी है, लेकिन माँ जो है फातिमा को भी बुलाने चली गई। एक तो ना ये डबल बातें जो करते हैं ना ये लोग, समझ से बाहर हैं। ये क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं, कौन है ये लोग, डबल पॉलिसी डबल डबल बातें करते हैं। तो माँ जो है वो फातिमा को बुलाने गई हुई थी और इधर सनिया कहती है मैं हमें नहीं है पता कब होगी कब नहीं होगी, कोई डेट शेट का पता नहीं है। खैर यहाँ पे अनसा के जहेज के कपड़े, अनसा की शादी का सच, गोल्ड कितना दिया, हाय रब्बा कितना गोल्ड दे दिता तुसी, तू ते पाया नहीं, मैं तो नहीं देखा तुहानू पाते हुए तुमने तो यहाँ पे ही आके बनवाया बहना ओ बहना। तो ये जनाब इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन बाबर के हवाले से भी बात करेंगे। बाबर ने जनाब घर देख लिया है, जैसे कि सबको पता है, उसने बताया भी हुआ है कि मैंने घर चेंज करना है, जो कि उन्हें ज़रूरत भी है। उन्हें एक थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए, किचन भी जिसका सही हो, जिसमें शवारमा के बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह जो होते हैं वो ऑयल शॉयल वाले वो साफ़ करने होते हैं, धोने होते हैं, और मशीनें वगैरह भी जो है वॉश करनी होती हैं। बाकी उसके बाद जो है पहले ये लोग सितारा के घर में जो है सारा सामान वगैरह रखते थे, चिकन ये वो मतलब क्या कहते हैं फ्राइज़ वगैरह इस तरह से। तो अब उनका कहना है कि भाई हमने घर चेंज करना है, क्योंकि हमारे घर में वॉशरूम भी एक है और घर भी थोड़ा छोटा है, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो मेहमान आया गया फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब उसने कहा कि भाई मैंने बात कर ली है, बाकी फिर बताऊंगा अभी मैं भूल गया हूँ। तो गजनी हो गया बाबर जो है गजनी हो गया। तो बात करता करता भूल गया, कहता पता नहीं मैंने क्या कहना था, कुछ कहना था याद करके फिर कल बताऊंगा अच्छा, फिर हमने अगर फातिमा का व्लॉग देखा है तो फातिमा भी मिशी जो इनकी दोस्त हैं उनका जहेज दिखाया। ओ माय गॉड, तो गेटवाई लास्ट हो गया, बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग दिखाई और क्या कलेक्शन है उस लड़की के पास। और उसने कपड़े जो हैं सिलवा के रखे हुए हैं जहेज़ के लिए, और अनस्टिच भी हैं स्टिच भी हैं। बाकी उससे मशवरा ले रही थी फातिमा से, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल देती है वो फातिमा को, मैंने देखा है। अब उसकी शादी हो जाएगी फिर कौन देगा फातिमा तुम्हें प्रोटोकॉल है, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त की शादी जब हो जाएगी तुम्हें इतना प्रोटोकॉल कौन देगा। मुझे अच्छा लगा उसको इतना प्रोटोकॉल वो देती हैं मिशी। बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी, और उसने भी जहेज़ वगैरह के कपड़े वगैरह दिखाए फातिमा के व्लॉग में, और उनसे मशवरे ले रही थी। तो वो लोग कह रहे थे ज़्यादा कपड़े ना सिलवाओ, बाद में फ़ैशन चेंज होता रहता है, फिर बाद में तुम्हें मसला होगा। भाई नई नवेली दुल्हन है, जितने कपड़े सिलवा लो थोड़े खैर जो है डीडी और सनिया जो है वो इसको रिक्शे पे भेज के मेरे ख्याल से फातिमा को मिशी के घर, और फिर जो है वो खुद जो है सनिया को पहले मेरे ख्याल में छोड़ दिया था। फिर डीडी जो है वो अपना मोटर बाइक पे अलग से दोबारा गया अली के साथ उसको लेने के लिए। खैर डीडी का मैं क्या करूं, पुराने व्लॉग उठा के डाली जा रहा है। व्लॉग बनाने के लिए कोई भी कंटेंट बना लिया उसने, और मेरी बीवी रूठ के जा रही है। भाई वो सीधा बोल दो कि वो
तुम लोगों ने शॉपिंग के लिए बाहर निकलना था, इसलिए वो तैयार होकर बैठी है, और बाकी आप लोगों के घर में इलाज था, मेहमानों ने आना था, इसलिए भी कुछ चीज़ें जो हैं वो समूट के उसने रखी हुई थी। फिर उसका बहाना ये बनाया कि वरदा ने जो है हम पे रिएक्शन दिया, तो इसलिए ये घर छोड़ के जा रही है। उसका पार्ट 2 जो है एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन फिर डाल दिया, और कहा भाई मेरे पास व्लॉग नहीं था, फिर मैंने दोबारा ये वाला डाल दिया क्योंकि हंसी मजाक हो रही थी। उसमें इतने सारे पॉइंट है ना उसकी बातों को लेके सनिया की, इतने सारे, वो डिवोर्स मांग रही है, मुझे डिवोर्स दे दो, फलां है टींग है, एवं मुझे छोड़ दो, पागलों वाली बातें करिए बहूश, जबकि पता भी है कि तीसरी तलाक हो जानी है अगर ऐसा हुआ तो। मतलब एक दफ़ा बीवी बेवा हो गई तो 2 दफ़ा जो है तलाक याफ्ता। मतलब ये इन औरतों को शर्म नहीं आती मुंह में से ऐसे अल्फाज निकालते हुए। तुम्हें उस टाइम दुख नहीं लगा जब 2 औरतें तुम्हारे बंदे को अपनी शादी की ऑफ़र करा रही हैं और अपने अफेयर बता रही हैं कि वो डीडी को मिलती हैं या प्यार करती हैं या जो भी, ये छोटी बातें हैं, और तुम्हें वरदा की बात ज़्यादा लग गई। मुझे ये समझ नहीं आती सनिया, डबल पॉलिसी ना खेला कर। तुम व्यूज़ के लिए ठीक है, तुम्हारे व्यूज़ कम हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो है इस तरह का ड्रामा करो, हाय मेरे तो रिएक्शन आ गया, हाय मैं मरी, हाय व्यूअर्स नाजरीन मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, देखिए जी मेरे व्यूअर्स रिएक्ट कर रही थी, मैं बेहोश हो गई, हाय मैं लुटी गई, हाय मुझे तलाक दे दो, हाय मैं घर छोड़ के जा। अजीब ड्रामा है भाई। तुम्हारी बहन ने इतने घड़ घड़ के तुम पे गंदे गंदे रिएक्शन दिए, तुम्हारी अपनी छोटी सी बच्ची ने तुम पे इतने गंदे दिए कि दोगली औरत है। तुम लोग इसको ब्लॉग के बगैर देख लो, तुम लोग को हैरान परेशान हो जाओगे इसकी असलियत क्या है। आपकी अपनी प्यारी बेटी ने ये अल्फाज बोले हुए हैं, सही है ना? तो रिएक्ट कोई नहीं आया। उस टाइम तुम तलाक नहीं ले रही थी जब बेटी तुम्हें जलील करती है। तो मुझे समझ नहीं आती इस तरह से आप लोगों ने क्यों ड्रामा किया कि हाय इस बार यस कना गया, घर छोड़ के जा रही है, वही कपड़े पैक कर लिए। सारा ड्रामा था ब्लॉग बनाने के लिए तुम लोगों का। सालो तुम लोगों ने भी अब ड्रीम हाउस बनाना है, इसलिए तुम लोग जो है अब किसी को भी पकड़ पकड़ के रगड़े लगाओ। मज़ा तो तब है कि आप लोग जो है ज़बरदस्त कंटेंट बनाओ, ऐसे ऐसे कंटेंट बनाओ कि पब्लिक को महसूस करो, दीवाना कर दो पब्लिक को। ज़बरदस्त कंटेंट बनाओ। एक बात हुई डेली रोने में, मेरा दिल बंद हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे जिन नजर आते, ये हो गया वो हो गया। ये क्या बात हुई, अजीब है यार। खैर यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लगा जो इस तरह से इन्होंने जो व्लॉग बनाया ना, बैग शैग पैक करके बड़े मैं जो आ रही हूँ। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, चलो कोई नहीं, वो हजम कर जाते हैं, पी पू जाते हैं। खैर उसके बाद जो है सनिया ने अपनी बहन का जहेज़ जो है वो दिखाया अपने व्लॉग में। पहले तो कल के व्लॉग में भी और आज के व्लॉग में भी दिखाया। मुझे अच्छे लगे उनके वो जो बेडशीटें और वो जो कंबल शंबल और इस तरह से दिखा रही थी। इनकी अम्मा ने बर्तन शर्तन भी लिए। तो पहली शादी जो हुई थी उसमें इन्होंने 2 सूटों में भेज दिया था। इन्हें भी पता था कि वो नशाई है, तो नशाई के साथ आप लोगों ने खाली बहन जो टोर दी थी, उस टाइम अकल नहीं थी, उस टाइम आप लोगों को मतलब एहसास नहीं था, या चेक करना चाह रहे थे कि हमारी बहन किसी के साथ रह सकती है या नहीं। मतलब हद नहीं है। उस टाइम तुम लोगों ने एक जोड़े में उस बच्ची को भेजा था, हमें इतना दुख लगा था ना। ये जो तुम लोग बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की दिखा देते हो ना, समझ से बाहर होता है यार। क्या करते हो तुम लोग। उस बच्ची को जनाब आलू चिकन का किलो 1.5 किलो जो है पका के बारात को खिलाया गया, देगची में पकाया था। और वो जो है डीडी और सनिया और सहमा ने जो है रुखसत किया था। कोई बरादरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये खुद आपस में ही लोग थे। और उसी टाइम ही अर्जेंट जो है दुकान पे जा रही थी, छोटी मोटी चीज़ें ले लूँ कि वो मतलब सुर्खी पाउडर चूड़ी छूड़ी इस तरह से, चादर शादर उसी टाइम ली, जोड़ा भी उसी टाइम ख़रीदा और पहना के भेज दिया। इतनी क्या जल्दी थी, वो बच्ची क्या कह रही थी तुम लोगों को, है अर्जेंट में ही उसे रुखसत कर दिया। खैर अब हुआ क्या है कि ये अब कर रहे हैं दूसरी शादी बच्ची की, ठीक है जी। और उसका जहेज़ दिखाया जो कि माशाल्लाह अब इज़्ज़त के साथ तो टोर रहे हैं। देखा ना, अब पता भी चल रहा है कि वाकई आप लोग बच्ची को इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ रुखसत कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा हुआ क्या है कि इन्होंने दिखाए मर्दों के कपड़े शपड़े दिखाए और
बता रही थी कि भाई ये दूल्हे के कपड़े हैं, ये उसके कपड़े हैं, ये इसके कपड़े हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है 7-7 हज़ार 4-4 हज़ार की रेंज में जो है ये कपड़े दिखा रही थी। लगता कि मोटी पार्टी फंसी है या तो उन्होंने पैसा दिया है तो ये लगा रहे हैं, क्योंकि भाई हमने सनिया की शादी पे भी जो जोड़ा उसने पहना हुआ था ना, वो डीडी से इन्होंने मंगवाया था, ठीक है ना। तो हमने कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा कि वो कुछ ले लू के आई है या नहीं। इसको कमेंट भी आ रहे थे और सनिया ने जवाब भी दिया हुआ था इस हवाले से। किसी ने कहा तुम तो कुछ नहीं लेके आई थी, बहन का तो दिखा रही हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना डीडी बता रहा होता है ये आज हमने नई बेडशीट ली है, उन्हें सनिया नाल जो सोना होता है तो सनिया नाल ही वो बेडशीट नवी चेंज करता है। ऊपर वाली का कोई होश नहीं है, उसका नहीं दिखाता कि फातिमा और हमने आज नई बेडशीट ली है। तो ये चीज़ें लोग नोट करते हैं, फिर उसकी बिना पे ये बंदा जो है ट्रोल होता है ऑडियंस से। अच्छा, यहाँ पे ये बता रही हैं कि लोग सवाल कर रहे थे कि सनिया ने जनाब माँ बाप का जो सनिया कहती है कि माँ बाप का जो है हौसला होता है, बेटी भी देते हैं, सामान भी देते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ देखिया नहीं है, बाकी आपकी बहन को अगर दे रहे हैं तो चलो एक भरम होता है। जितनी हैसियत होती है उतना माँ बाप देते हैं, जिनकी नहीं हैसियत होती वो साफ इनकार कर देते हैं। मुझे हैरत ये है कि आपकी पिछली दफ़ा हैसियत नहीं थी क्या, इस बार आप लोग दे रहे हैं, लेकिन आपने पिछली दफ़ा नहीं दिया। और आप लोगों ने ये भी कहा था उस लड़के के पास कमरा नहीं है, बनेगा तो फिर देंगे। तो आप लोगों की भी नीयत में खोट थी, या आप लोगों को पता था वो बंदा सही नहीं है, लेकिन जानबूझ के ऐसे बंदे के साथ अपनी बच्ची तोड़ दी। वो अपने भाई की शादी पे भी नहीं आ सकी थी। सनिया के भाई की शादी हुई थी, अगर देखा जाए तो इकलौता ही हो गया भाई भी, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो बीमार है, उसका भी ये दम दरूद से हट के ना अच्छे से इलाज कराएं तो सही हो सकता है वो बच्चा। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है सामान भी देते हैं, बेटी भी देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वही कपड़े शपड़े मर्दों के और औरतों के, मर्दों के फ़िलहाल दिखाए हैं, और ब्रांडेड सूट भी थे, उसमें कुछ नॉर्मल प्राइस के भी सूट थे। लड़के के बाप के, लड़के के मतलब दूल्हे के बाप के, इस तरह से। चाचे अकबर को तो नहीं दिया, हमारे चाचे अकबर को क्यों नहीं दिए भाई कपड़े, क्या वजह है भाई? देखे तुम लोगों ने अपने घर पकवा के खुद ही खा ली हैं, वलीमा भी अगले ने वहीं पे ही खड़काया तुम लोगों के घर है। डबल डबल तुम लोगों ने मौजें लूट लिया लड़के हमारे को, तुम लोगों ने हमारे चाचा अकबर को भी लूट लिया, उसको जोड़ा क्यों नहीं दिया? 7,000 पूरे का सूट चाहिए चाचा अकबर को। डीडी आप ही लेता रहेगा थोड़े तो जब इन्होंने कहा ना कि दूल्हे के बाप के भी हैं और दूल्हे के भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ डीडी साहब के लिए भी ले लूँगी। मैं दिल सोची अच्छा इधर डीडी साहब के अपने पैसों से लेना है, इधर से लेना, अम्मा अब्बा को कहाँ ना लेके दें। आप लोग तो कभी कभी कहते हो बड़े अमीर हैं हम लोग, और कभी कभी गरीबी का रोना रोते हो, समझ नहीं आती। अब यहाँ पे जो है अगर डीडी को लोगे तो भाई चाचा अकबर के बनते हैं, वो भी लेके दो, मैं नहीं। चाचा अकबर आपने नाराज़ होना है इनसे। अच्छा कहती है अभी और भी बड़ा सामान है, बर्तन बुर्तन दिखाए, कंबल दिखाए, कपड़े दिखाए, मतलब अचंगा वाला सामान दिखा रही थी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर कहती है कि आप लोग मेरी बहन की मतलब शादी के बारे में पूछ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डीडी जब ट्रिप पे गया था इस्लामाबाद तो हमने रिश्ता देखा था, और रिश्ता देखने के जो है मंगनी के चक्करों में हम लोग जो है निकाह कर बैठे। मंगनी के चक्करों में हम लोग निकाह कर बैठे। मुहर्रम के दिन थे और अम्मी ने कुछ कपड़े लिए हुए थे और कुछ सामान था, और फिर कहा जट्टों में सामान बहुत बनाया जाता है, हर जगह बनाया जाता है। जट क्या होता है? प्रमोट करना जट्टों को, खुदा का वास्ता जो हम लोगों ने आप लोगों की ज़बानें सुनी है ना ही दूसरे शरीफ लोगों को भी बदनाम करो हर जगह पे दिया जाता है। यहाँ पे आप इतनी ऑडियंस देख रही होती है तो ऐसे नहीं करते होते
दिग्गज किस्म के लोग हैं जो आके आपको खुद बता जाएंगे कि भाई हमने पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। अब मेरे समासटा में रिश्तेदार रहते हैं, वो जनाब चांदी के वो जो फूल बने होते हैं वो जूतों पे लगा के देते थे, कमीज़ों पे लगा के देते थे। वेलवेट के सूट ज़रा लंबे चल जाते हैं ना, तो वो उस इसलिए वो उस पे लगा के देना। कोई सोने के लगाते थे तो कोई चांदी के लगाते थे। फिर बेटियों को जहेज का सूट बना के देते थे उसका। तो फिर बिस्तर कितने होंगे, 100, 50, 150 इस तरह से होते थे। तो खैर चलो, जब इसने कहा ना कि मैंने कहा यार ये चीज़ें नहीं, मतलब ये शो करना और वो करना ऐसे नहीं करते थे। मैं कहें कि जो हस्ब तौफीक होती है दे देते हैं, हम जट्टों में बहुत देते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे ना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि मुहर्रम में रुखसती कर दी थी, मुहर्रम में जो है निकाह हो गया था, और फिर उसके बाद जो है सामान बड़ा बनाया था। जट्टों में तो बड़ा सामान दिया जाता है। और फिर कहती ओह मेरा दिमाग पता नहीं इधर उधर हो रहा है, इधर उधर और मैं कुछ गोली खा बैठी हूँ, मेरा दिमाग इधर उधर हो गया। बोली तू ना बना, तू थोड़ी देर खराटे ले ले, तू सोच दिमाग। कहती मैंने टैबलेट ली है, तो टैबलेट ली है तो सो जाओ, ब्लॉग बना रही हो, मुंह में से कुछ और निकल गया तो फड़क करके फिर कौन समेटता फिरेगा जो रायता तुम फैलाओगी। मुहर्रम में निकाह हुआ, मुहर्रम में रुखसती हुई, फिर 2 दिन बाद वो हमारे घर छोड़ गए, उन्होंने कहा फिर ले जाएंगे। कुछ भी बोली जा रही थी गजनी। अच्छा कहती है कि समझ नहीं आती है क्या बोलूं, समझ नहीं आती, मेरी बातें इधर उधर हो रही हैं। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो बातें इधर उधर हो ही जाती हैं। समझ आई? नहीं आई, कभी भी नहीं आएंगे। कहती है कि हाय मेरी बातें इधर उधर हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, मैं क्या बोल रही हूँ। फिर कहती निकाह हो गया था मुहर्रम में, रुखसत भी कर दिया था, फिर जो है वो वापस आके इधर छोड़ गए और कहा मुहर्रम के 1-2 दिन और हैं फिर ले जाएंगे। बातें मैच ही नहीं हो रही इसकी, ये क्या बोलना चाह रही है। अच्छा फिर कहती है कि वो जो था ना, मतलब वो बहन का जो हस्बैंड है वो जो था वो लाहौर काम करता था, और फिर जो है पता चला ये बंदा मतलब नशा करता है। इसकी बहन को भी साथ ले गया था वो। इन्होंने कहा था मेरी बहन, अच्छा ये झूठ बोलने लगी थी कि हमने उस बंदे के साथ निकाह किया। फिर इसे याद आया कि नहीं हमने रुखसती कर दी हुई थी, लोगों को पता है कि हमने रुखसती कर दी थी। ये बोलने लगी थी कि नहीं उसका निकाह हुआ पड़ा था, अब हम रुखसती करेंगे। लेकिन फिर इसको याद आया कि नहीं नहीं वो तो हमने व्लॉग बनाए थे, मेरी बहन शादी पे नहीं आई थी, हमने बताया था कि भाई वो तो लाहौर रहती है, उनकी मजबूरी है, वो नहीं आ सकते। समझ आ रही है ना। तो फिर मतलब वो पहली शादी को ना इस दूसरी शादी को पहली बताना चाह रही थी। खैर फिर आखिरकार बोली और कहती हैं कि वो नशा करता था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। उन्होंने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक किया, ये इन्होंने कहानी बताई है। मुझे जहाँ तक याद है इनकी बहन सायमा ने वीडियो में बोला था या इस सनिया ने बोला था, मुझे आज भी याद है, अच्छी तरह याद है। लेकिन ये दोनों बहनों में कंफ्यूजिंग हो रही है, या तो दोनों ने ही बोला था। इन्होंने कहा था कि भाई डिवोर्स हो गई है, तलाक हो गई है। नहीं, ये बल्कि डीडी ने भी बोला था कि मेरी साली को तलाक हो गई है। और हाँ, ये बात जब सनिया और बीना की लड़ाई हुई है, बीना ने भी बोली थी कि तेरी बहन की तलाक हुई है। सनिया और बीना की लड़ाई जब हुई है, ठीक है ना, ये उस टाइम की बात है। अब बहन को इसने बेवा कर दिया। कहती है वो बेवा हो गई है, बंदा इस दुनिया में नहीं रहा। तलाक का नहीं कहा इसने, बेवा का कहा है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने भी बोला था और बीना ने भी बोला डिवोर्स का। कहती है कि सितंबर का महीना था तो डीडी जो है उम्र पे गया हुआ था, मैं व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी, बस आप लोगों को नहीं बताया। मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को क्या बताऊं,
क्यों, क्या क्या बताऊं, तुम आके यहाँ पे लोगों के पड़खच्चे उड़ा देती हो, ईतरी बीतरी तीतरी करके रख देती हो, छीतरी फीतरी करके रख देती हो, हैं। तो ये तो इस पे कौन सा लोगों ने हंसना था, इस पे तो और ज़्यादा तुम्हें सिंपैथी मिलती, लोग अफसरदा होते, परेशान होते कि यार वो बच्ची बेचारी बड़ी अच्छी बच्ची है, मासूम है, उसका एक बाजू, आई थिंक एक बाजू नहीं काम करता, बच्ची बड़ी मासूम है, बस अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, हमारी दुआएं हैं उस बच्ची के लिए, और दिल से दुआएं हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह करे उसका घर बस जाए। जिस तरह से ये भी आज इन्होंने संजोग दिखाया है ना, चीज़ें वगैरह दिखाई हैं ये वो, तो दुआएं कर रही थी मैं कि अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। बाकी अब क्या सच है क्या झूठ है डिवोर्स का नहीं बताना चाह रही थी, कि डिवोर्स का बताऊंगी लोग ये ना कहें कि भाई सब्र कर लेते, 2-4 महीने रख के बच्ची को, एक ही साल में निकाह किया और एक ही साल में तुम लोग दोबारा इधर शादी कर रहे हो, तकरीबन साल ही हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ साल सवा साल आई थिंक हुआ है। तो उसके बाद जो है क्या, अब पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा झूठ भी बातों बातों में बोल जाते हैं, क्या बोल रही है, सच है झूठ है अल्लाह जाने, लेकिन आगे के लिए बच्ची के लिए दुआ है कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। खैर कहती है कि उस बच्ची की बुरी हालत कर दी थी इन लोगों ने, किन्होंने की थी, ससुराल वालों ने, आधी अधूरी बातें छोड़ देते हैं। फिर खैर कहती कि बाकी अभी जो रिश्ता देखा है वो यजमान में ही रिश्ता देखा है, बाकी हमारी कास्ट के हैं, तो बाकी जो है हम जो है व्लॉग में बहन को नहीं ले रहे थे। एक दफ़ा मेरी भाभी ने दिखा दिया था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया था कि इस बच्ची का हाल क्या हुआ है, हम क्या बताते, हुआ तो हुआ क्या है भाई, वो बेवा हो गई है इस तरह से। खैर उसके बाद जो है कहती है हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब्बू भी परेशान थे, बस हम बता नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। तो बाकी शादी की जो डेट है अभी पता नहीं है। बाकी जो है लोग कहते हैं कि आपके यहाँ गोल्ड नहीं देते, तो जब वक्त आएगा तो गोल्ड भी देंगे, ये बोला है सनिया ने कि भाई हम लोग गोल्ड भी देंगे बहन को अगर वक्त आएगा। भाई नहीं दे सकते तो सीधा बोल दो, 3.25 लाख 3.5 लाख आई थिंक रेट चल रहा है पाकिस्तान में गोल्ड का, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, सीधी सी बात है। ये कहते हैं नाक भी ऊंची रहे, ऊंची नक भी ऊंची रहे ते हाथ भी ऊंचा रहे अजीब सा कुछ सिचुएशन है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।